नहीं, मैं कल शाम को बड़ी खुशी हुई देख के, जो विजुअल्स आए, पद्म भूषण अवार्ड्स मिल रहे हैं, व्यापार, इन्वेस्टिंग, इस सब जगत के। हमारे प्यारे राकेश जी को भी पॉस्टमसली मिला। आपको कैसा लगा था वो विजुअल देख के? प्यारे भैया को अवार्ड मिला, मिल लेता सबसे पहले वही बात थी। ये पहली बार सरकार ने एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को अवार्ड दिया है। अब अभी तक अवार्ड्स जो मिले हैं वह उद्योगपतियों को मिले हैं। अगर आप देखें तो ये पहली बार एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को अवार्ड मिला है। तो एक प्रकार का इंडोर्समेंट है स्टॉक मार्केट का कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आप निवेश करें, अगर आप एक सिंपल मंत्रा फॉलो करें, विच इज़ दैट इन्वेस्ट इन विथ डिसिप्लिन, इन्वेस्ट करेक्टली, इन्वेस्ट इन द राइट स्पिरिट एंड बिलीफ इन इंडिया, तो वहाँ पर भी आप एक कमाल कर सकते हैं। तो राकेश झुनवाला नीड्स नो इंट्रोडक्शन, हिज इंटायर लेगेसी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो जो अवार्ड मिला, एक बहुत ही खुशी की बात है कि पहली बार सरकार ने एक स्टॉक मार्केट निवेशक को अवार्ड करा और रिकॉग्नाइज करा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप निवेश करके वेल्थ क्रिएट करते हैं तो वह एक इंस्पिरेशन हो सकती है। आप अवार्ड क्यों देते हैं? आप अवार्ड उन लोगों को देते हैं जिन्होंने कुछ बड़ा करा है और जो इंस्पिरेशन दूसरों को मिलती है। तो ये अवार्ड एक प्रकार का एंडोर्समेंट है कि राकेश झुनवाला ने जिस प्रकार का निवेश का एक जो कल्चर भारत में चालू करा है वह काबिल तारीफ है। बिल्कुल, हमेशा भारतीय स्टॉक मार्केट के बिगेस्ट बुल रहे हैं, चाहे बाजार तेज हो चाहे मंदी हो, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। और ये विजुअल्स आते हुए इसके बाद जो दूसरा बड़ा इवेंट था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से गए थे, कोई बड़ी भारी मूवमेंट्स आएंगे, गैप अप गैप डाउन, कुछ भी नहीं हुआ। ये इतनी बड़ी फेड मीट थी, आई और चली भी गई, कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला। आपने कमेंट्री को कैसे देखा? देखिए, समटाइम्स नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। हम मूवमेंट, अगर फेड रेट नहीं बढ़ाता, जो हम बात कर रहे थे, तो वह एक चिंता का विषय हो जाता। फेड ने जो करा है, जो कहा है, वह कहते हैं ना कि एकदम स्क्रिप्टेड चीज़ें कही उन्होंने, एज पर एक्सपेक्टेशंस रेट बढ़ाया बिकॉज इन्फ्लेशन ज़्यादा है। साथ में ये कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंदर धीमापन आ सकता है, विच मीन्स दैट इंटरेस्ट रेट्स आर नियरिंग देयर पीक। और तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि we will do whatever it takes, we will use all the tools to ensure that the US financial system is stable। तो फेड ने नया कुछ नहीं कहा। तो जो मार्केट के हिसाब से एक इवेंट रिस्क है, वो इवेंट रिस्क मेरे हिसाब से अब खत्म हो चुका है। आई थिंक एक हफ्ते बाद हम अब फेड की बात फॉरगेट, एक हफ्ते, आज मुझे लगता है कि आज 12 बजे के बाद फेड इवेंट की कोई बात नहीं करेगा। इस फेड इवेंट का सबने एक जाप चालू कर दिया था मार्केट के अंदर 3-4 दिन से या 10 दिन से। अब वह जो है वो मूव ऑन करने का समय आ गया। इनफैक्ट निकुंज, मैं ये बताना चाहूंगा व्यूअर्स को, आप दो चीजें बड़ी कई बार हम लोग को मार्क कराते हैं कि बॉन्ड यील्ड वो जो है, वो इस तरह मैक्रो इवेंट्स को पहले फैक्शन करती है स्टॉक मार्केट से, वो भी बड़ी काम है 3.5 पे। डॉलर इंडेक्स भी 102.3 पे आ गया, तो कहीं वो दिख रहा था कि ये चीजें फैक्टर इन हो गई हैं। देखिए, जो हो रहा है वो भारत के लिए अच्छा हो रहा है, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा हो रहा है। डॉलर नीचे आते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स को बेनिफिट मिलता है। बॉन्ड यील्ड्स नीचे आती है, इमर्जिंग मार्केट को बेनिफिट्स मिलता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स पीक हो चुकी हैं, हालांकि यूएस में आप देखें तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही हैं मगर बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ रही हैं। करीब 6 महीने पहले बॉन्ड यील्ड 4.5% पर आ चुकी थी। डॉलर इंडेक्स 115 के आसपास था। वहाँ से जो है परिवर्तन काफ़ी बड़ा आया है। तो ये आने वाले समय में इन्फ्लेशन गिरने वाली है। जब इन्फ्लेशन गिरेगी, वह ग्रोथ उसके साथ कितनी स्लो डाउन होगी, ये समझने वाली बात है। अब डिबेट जो है वो इन्फ्लेशन कब पीक होगी वो नहीं है। अब डिबेट ये है कि इन्फ्लेशन जब नीचे आएगी, ग्रोथ कितनी कॉम्प्रोमाइज होगी। वहीं पर अब आपको अपने पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग और अपने आप को अपने पोर्टफोलियो को तैयार करना पड़ेगा। तो निकुंज, जब अब तक जब कंसर्न ये चल रहे थे और ग्रोथ स्लो डाउन दिख रहा था, तो अब अगर इन्फ्लेशन पीक आउट के सिनेरियो दिख रही है, तो क्या ग्रोथ स्टॉक्स को खरीदने का समय अब आने वाला है? आई थिंक वो बाइंग जोन में आने लगे हैं। मेरे हिसाब से, मैं कल भी बोल रहा था कि इस समय अब स्टॉक मार्केट के अंदर हिम्मत करने का समय आ गया है। अगर आप एक निवेशक हैं तो हिम्मत करिए, और अब थोड़ा आपको इस समय निवेश करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इस मार्केट के अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि वह अच्छा हो रहा है। लार्ज कैप स्टॉक्स में बाउंस मुझे लगता है ओवरड्यू हो चुका है। रिलायंस इस समय, अगर आप मूल्यांकन की बात करें, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर वैल्यू है। आईटी को हटा दीजिए इक्वेशन से, मगर आईटी के अलावा बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, रिलायंस अच्छा लग रहा है। आई थिंक मार्केट्स आर ड्यू फॉर अ बाउंस। जहाँ तक ग्रोथ की जो बात आपने बात करी प्रियंका, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। ग्रोथ स्टॉक्स हैव अंडर परफॉर्म्ड इन लास्ट 1 ईयर, वैल्यू स्टॉक्स हैव आउट परफॉर्म्ड।
तो ये प्रोसेस रहेगा। ऐसा नहीं कि ग्रोथ स्टॉक्स आज 20% ऊपर होंगे, ऐसा नहीं होगा। ग्रेजुअल और परफॉर्मेंस इन ग्रोथ स्टॉक्स आएगा। ग्रोथ स्टॉक्स क्या होती हैं? ग्रोथ स्टॉक्स वो होती हैं जिन कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा होती है, पी ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है उन कंपनियों के अंदर आउट परफॉर्मेंस अगले 6-8 महीनों में विजिबल दिखने लगेगा। ओके, तो ग्रोथ वर्सेस वैल्यू में ग्रोथ लीड करेगा। लेकिन कुछ खबरें जो कि पोस्ट मार्केट कल आती देखी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का OFS आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा। नोन था, सरकार करीब 3% हिस्सा यहाँ बेचने जा रही है। अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि भाई ये हमें पता था होने वाला है। बुरी खबर यह है कि इसकी वजह से मार्केट के अंदर सप्लाई आने वाली है। सरकार को अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स मीट करने हैं, क्योंकि सरकार को अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट मीट करने हैं। वो OFS से जाकर के मार्केट में इस समय थोड़ा पैसा रेस कर रही है। मेरा मानना है कि इससे कोई बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट मूव नहीं होगा, मगर जो मैसेजिंग मार्केट को आती है कि भाई सरकार किस प्रकार से इन कंपनीज के अंदर अपनी ओनरशिप संभाल के रखेगी, क्योंकि सरकार ने और डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी पांडे जी ने हमें समझाया था कि भाई सरकार OFS रूट, ETF रूट अब नहीं करेगी, बिकॉज यह रूट जब कुछ सालों पहले फॉलो हुआ था तो इन स्टॉक्स के अंदर कांस्टेंट सप्लाई रहती थी। तो आप देखिए NTPC के अंदर, इंजीनियर्स इंडिया के अंदर, कोल इंडिया के अंदर, इनके अंदर कांस्टेंट सप्लाई थी, तो स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म करा। तो सरकार हालांकि OFS बेच सकती है, डिमांड रहेगी। कंपनी में डिफेंस में है, डिफेंस के अंदर आउटलुक ब्राइट है, मगर एक ये फिर प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या सरकार दोबारा OFS रूट और ETF रूट पर आएगी, बिकॉज अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट मीट करना है। तो एक प्रकार का रिस्क आ जाएगा, एक प्रकार का एक कंसर्न आ जाएगा कि इफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी ओपनिंग दिस एंटायर OFS एंड ETF रूट अगेन। ओके, ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज सारे एनालिसिस के लिए। ठीक है।